30 अगस्त को नवरत्न अवार्ड 40 उद्यमियों का होगा सम्मान। आसनसोल शिल्पांचल में इस बार एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है। साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से नवरत्न अवार्ड 2025 का आयोजन 30 अगस्त को आसनसोल के फर्न रेसिडेंसी में होगा। इस अवसर पर 40 युवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। समारोह में ईसीएल के सीएमडी, सेल के डायरेक्टर मंत्री मलय घटक, एडीडीए चेयरमैन कवि दत्तो, पश्चिम बर्धमान के डीएम तथा पुलिस कमिश्नर मंत्री बाबुल सुप्रियो, चंद्रनाथ सिन्हा और शशि पांजा भी मौजूद रहेंगे। शुक्रवार को आश्रम मोड़ स्थित होटल पार्वती इंटरनेशनल में साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी गई। मौके पर संगठन के पदाधिकारी सचिन राय, विनोद गुप्ता, वीके ढिल्लो, जगदीश बागड़ी, सपन चौधरी, नवनीता बनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अनोखी पहल इस आयोजन की कमेटी ने चेयरमैन व्यवसायी और समाज सेवी सचिन राय बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उत्साहित करना है, खास करके वे युवा जो वेबसाइट, उद्योग और व्यवसाय जगत से जुड़े हैं। सचिन राय ने कहा, आसनसोल किसी से कम नहीं है। यहाँ कोयला, स्टील, पानी समेत अन्य अनेक संसाधन मौजूद हैं और हाल ही में आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल के एक छात्र ने नीट परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। यही कारण है कि हम यह अवार्ड कार्यक्रम यहीं से शुरू कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए जगदीश बागड़ी ने बताया कि कमेटी का गठन कर लिया गया है और अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार तय किए गए हैं। इस बार दक्षिण बंगाल के 8 जिलों में से 26 पुरुष और 14 महिलाएं नवरत्न अवार्ड से सम्मानित होंगी। उनका मानना है कि इस तरह का आयोजित से युवाओं को उत्साह बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी को इंडस्ट्री और समाज की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। और पब्लिसिटी देने से एनकरेज फील करेंगे और हम लोग को भी उत्साह बढ़ेगा कि हम लोग इतना बड़ा जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप लोग का भी समर्थन है, वाइड पब्लिसिटी हो रही है, लोगों में जानकारी हो रही है कि ऐसी भी संस्था है कि जो ऐसा काम कर रही है, जो उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है, उद्योगपति को जो है रिकग्नाइज करके उनकी कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस, इंडस्ट्री, सोसाइटी जो कि रिकग्नाइज करके उनका मतलब एक जो है सम्मान करना चाहती है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे हम लोग का ये काफ़ी ये निवेदन रहेगा कि आप लोग इसको काइंडली अच्छी तरह से कवर करके एंड एक जस्ट नॉर्मल इसको एक इवेंट नहीं करके एक बड़ा इवेंट जो कि हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, जिसमें हर तरह से हम लोग इसको जो है कवर करके जिस तरह से मेट्रोज में होता है ये इवेंट, उसी तरह से हम लोग ये करना चाहते हैं। हिंदी या बंगला? आप मारवाड़ी नहीं आता बात ही नहीं मारवाड़ी आता है। ट्रेडर भी आ रहे हैं, जैसा जिसका बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं, होलसेलर ऐसे हैं जो ऑल इंडिया में नंबर 1 है। और इंडस्ट्री में एमएसएमई भी है, बड़ा इंडस्ट्री भी है, कैलकाटा की भी कुछ पार्टीज है, बड़ी पार्टियाँ सभी है। दक्षिण बंगाल नवरत्न बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। नवरत्न नाम इसलिए दिए है कि जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सालों से जो अच्छी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे ईसीएल है, इंडियन ऑयल एक्सेट्रा, जो बड़ी है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, उनको नवरत्न अवार्ड देती है। तो हमारे पश्चिम बर्धमान जिले में भी और आसपास के जिले में भी ऐसे बहुत सारे नवरत्न अवार्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारा ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो ऑल इंडिया करोड़ों का बिजनेस करते हैं। आसनसोल का ब्रांड है या दुर्गापुर का ब्रांड है या साउथ बंगाल में लोग कलकत्ता भी पकड़ते हैं। कलकत्ता में बहुत बड़े ब्रांड हैं जो कि ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में पॉपुलर है, तो उनको हाईलाइट करना है। प्लस हम लोग को पश्चिम बर्धमान जिला को हाईलाइट करना है, जैसे कि सचिन दा बोले थे, यहाँ हम लोग का कोई चीज़ का कमी नहीं है, ना रिसोर्स का कमी है, ना कोई इंडस्ट्रीज का कमी है, ना कोयला का कमी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, ना हम लोग के पास एंटरप्रेन्योर का कमी है। तो इसी को हाईलाइट करने के लिए नवरत्न अवार्ड दिया गया है। ये इसमें जैसे आप लोग बोल रहे थे
टोटल हम लोग का ये नॉमिनेशन प्रोसेस से हो रहा है। जितने हमारे मेंबर्स हैं वो लोग नॉमिनेट किए कि इनको देना चाहिए, क्या इनको जो भी है एज पर नॉमिनेशन जो आया था, तो उसमें हम बताना चाहेंगे कि टोटल हमारे पास 44 नॉमिनेशन आए थे अलग अलग कैटेगरी में। तो 44 में हम लोग 40 को पुरस्कार दे रहे हैं। 4 को टेक्निकल रीजन से बात देना पड़ा, कुछ वो लोग डिटेल नहीं दे पाए या जो भी कारण से, और बाकी सबको दे रहे हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का 4 अवार्ड है, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट का 4 अवार्ड है, जैसे सेल है, यूसीएल है, इनके लिए 4 अवार्ड है। उसके बाद में 40 में 22 पुरुष को मिल रहा है और 14 महिलाओं को अवार्ड मिल रहा है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 14 अवार्ड मिल रहा है। हम लोग का टॉप अवार्ड है जो कोहिनूर है, वो एक ही है, एक बेस्ट बिजनेसमैन है, एक बेस्ट बिजनेस वूमन, वो कोहिनूर है, उसमें 2 अवार्ड है। उसके बाद नवरत्न में 9 बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। उसके बाद में जैसे सचिन दा भी ने बताया कि बहुत सारा आदमी है जिला श्रेष्ठ जो डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग इनपर चेष्टा कर रहे हैं, पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और कोलकाता मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके अवार्ड देने का ये कर रहे हैं उसमें। और ये अवार्ड सेरेमनी में अभी तक हम लोग के पास जो सूचना आई है, सेल के सीएमडी साहब आ रहे हैं, सेट के डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, ईसीएल के सीएमडी साहब आ रहे हैं, हमारे मंत्री मलय घटक रहेंगे, बाबुल सुप्रियो आने का कंफर्मेशन दिए हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जी आने का कंफर्मेशन दिए है, शशि पांड्या है उनका भी आने का है, क्योंकि हम लोग का जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलेटेड जो है उन्हीं मंत्रियों को हम लोग बुलाए हैं। उसके बाद में आपका एडी का रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, डीएम साहब, सीपी साहब, ये लोग सब रहेंगे अवार्ड देने के लिए। और इसमें करीब 200 से 250 लोग पार्टिसिपेट आएंगे सब बिजनेस कम्युनिटी से। और जो अवार्ड बताए थे 40 अवार्ड हम लोग देंगे। तो ये होगा कहाँ पे? ये हो रहा है फंड में, फंड रेसिडेंसी में हो रहा है। 30 तारीख को हो रहा है, शाम को 6 बजे से शुरू होगा। मैं सचिन राय, कन्वेनर है सपन चौधरी, जॉइंट कन्वेनर है विनोद गुप्ता, अजय खितान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है अरविंद साव और ऋत्विक घटक, और इवेंट मैनेजर हमारे हैं रजनीश राज और मोहन राज। ये कमेटी आज हम लोग আশাবাদী এবং আশাবাদী বলেই তো এই সবগুলোকে আরও উৎসাহিত করার জন্য আমরা এগুলো করছি, কারণ তাদেরকে দিশা দেখাতে হবে। অনেক সময় তারা একটু হতাশ হয়ে যাচ্ছে যে কিছুই নেই, কি করব না করব। তা আমাদের ডিউটি হচ্ছে তাদেরকে একটু দিশা দেখানো, তাদেরকে গাইড করা, প্রপার গাইড করে তাদেরকে যে হ্যাঁ এটাও এই মেরিট আছে, এই ডিমেরিট আছে, মেরিটটাই বেশি। তো সেভাবে অনেক সময় মিসগাইড হয়ে যাচ্ছে। তো আমার মনে হয় আমরা সবসময় আশাবাদী এবং আজকাল অনেক ইউথ এন্টারপ্রেনার তারা এগিয়েও আসছে, তারা সাকসেসফুলি সমস্ত অনেক কিছু করেছে এবং নিশ্চয়ই এটা আগামী দিনের জন্য ভালোই দিক। এবং ছোটো ছোটো যারা ইউথ এন্টারপ্রেনার যারা তারা ভালো ভালো কিছু কাজ করছে সমাজে, আমার মনে হয় তাদেরকে উৎসাহিত করতে পারলে এবং তাদেরকে দেখে হয়তো আরও কিছু ইউথ তারা এগিয়ে আসবে, আমরা আশাবাদী। এখনো পর্যন্ত পশ্চিম বর্ধমান জেলায় জেলা শিল্প নিগম এবং রাজ্য সরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে যে পরিকাঠামো বা যে সার্ভিসটা দেওয়া দরকার সেটা কি আপডেট মনে হচ্ছে আপনাদের? আমাদের যেগুলো আছে সেগুলোতে পুরোপুরি আমরা খুশি নয়, কিন্তু যেমন একটাতে আমরা স্টেট গভর্নমেন্টকে প্রোটেস্ট করেছি এবং আমরা চিঠিও পাঠিয়েছি, যেগুলো সাবসিডিটা উইথড্র করে নেওয়া। অনেক ভাতা দেওয়া হচ্ছে, অনেক দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো দেওয়া হওয়ার ক্ষতি নেই, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকটিভ জায়গা, যেখানে একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেলে তার বংশের পরম্পরায় সেই ইন্ডাস্ট্রি চলবে। তা আমার মনে হয় সাবসিডি যেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা গভর্নমেন্টকে সিএমকে চিঠি লিখেছি, বিভিন্ন যেখানে যেখানে চিঠি লেখা সেটা করেছি। আমার মনে হয় সেটা এটা রিথিঙ্কিং সরকারের করা উচিত। আমার মনে হয় যে সুবিধাগুলো দেওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে সাবসিডি কিছু কিছু সব জায়গায় রাখলে আমার মনে হয় এন্টারপ্রেনার তারা আরও বেশি ইন্টারেস্টেড হতো এবং তাদের পক্ষে আরও ভালো হতো কাজ করা। এটা আমার মনে হয় গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমরা একমত নয়। এটা সাবসিডি যেটা ছিল
এত বছর ধরে সেটাকে রিভোক করে নেওয়া ঠিক হয়নি। আমরা সিএমকে চিঠি লিখেছি এবং ভবিষ্যতে আরও লিখ যাতে এটাকে রিথিঙ্কিং করা হয়। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, যে যারা ইউথ এন্টারপ্রেনার, যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমাদের দেশের, আমাদের রাজ্যের, আমাদের সিটি, তাদেরকে একটু বুস্ট আপ করে, কারণ তারাই হাল ধরবে। আমরা যারা করছি বিজনেস, সেই বাটাম তাদের হাতে আমরা তুলে দিতেছি, তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের সিটিকে এবং আগামী দিনে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যেভাবে হচ্ছে সেভাবে সেটাকে ডেভেলপ করবে। তো এই জন্যে সেই ইউথ এন্টারপ্রেনার তাদেরকে বুস্ট আপ করার জন্য, তাদের উৎসাহিত করার জন্যে এই প্রোগ্রাম। এখানে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি আছে, বিশেষ করে এখন সোসাইটি ওমেন এন্টারপ্রেনারদের খুবই দরকার। তার জন্যে তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করছি এবং তাদের গভর্নমেন্ট লেভেল, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্টের লেভেলের বিভিন্ন রকম স্কিম লঞ্চ করেছে। সেগুলোতে অ্যাওয়ারনেস নেই অনেকের, সেগুলোকে অ্যাওয়ারনেস করা। নাম্বার 2, সেইগুলো কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাদেরকে গাইডলাইন দেওয়া। কারো যদি কোনো প্রবলেম হয় সেই গাইডলাইন অ্যাভেল করার জন্যে সেইগুলোকে তাদেরকে একটু গাইড করা, এটাই হচ্ছে আমাদের এটার উদ্দেশ্য। তো আমার মনে হয় যে সমস্ত ক্যাটাগরি এখানে আছে ইউথ এন্টারপ্রেনারদের, বিশেষ করে স্পেশালি যারা ডিস্ট্রিক্টে ভালো ভালো ইন্ডাস্ট্রি করছে, রাইজিং ইন্ডাস্ট্রি যারা লিডিং পার্ট নিয়েছে, তাদেরকে আমরা বুস্ট আপ করছি, তাদেরকে আমরা সিলেকশন করছি। এবার ফ্যামিলি বিজনেস যারা করে আসছেন, যারা করছেন, তাদেরকে তো 2-4 জন আছেন, তাদেরকে করবোই আমরা নিশ্চয়ই। কোহিনুর আছে, বিভিন্ন রকম অ্যাওয়ার্ড আছে, সেগুলো করব। কিন্তু স্পেশালি মেন হচ্ছে আমাদের ইউথ এন্টারপ্রেনার এবং উমেন এন্টারপ্রেনারদের বুস্ট আপ করা, তাদেরকে হাইলাইট করে সমাজের সামনে নিয়ে আসা। কারণ তারাই আগামী দিনে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বা এই সিটি তারা ডেভেলপ করবে। এবং এখানে সবাই জানেন যে আমাদের ইস্কো কারখানা 35,000 crore দিয়ে মডার্নাইজেশন হচ্ছে, আরও বিভিন্ন রকম এখানে আসছে। কিছু আপনি গতকালও দেখেছেন যে ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে ডেভেলপ করেছে। এই এডুকেশন সেক্টরে আমাদের স্কুলের ছেলে, নর্থ পয়েন্ট স্কুলের ছেলে, আসানসোলের ছেলে সারা ভারতবর্ষের নাম্বার 1 হয়েছে। সেটা আমাদের গৌরব, আমরা প্রাউড ফিল করছি যে আসানসোলের ছেলে সারা ভারতবর্ষের নাম্বার 1। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? আমরা কোন দিক থেকে আছি? আমাদের এখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে রয়েছে, 6 লেন রোড রয়েছে, আমাদের কয়লা আছে, আমাদের স্টিল আছে, আমাদের ইলেকট্রিসিটি আছে, আমাদের ওয়াটার সাপ্লাই আছে। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? অতএব আমাদের উদ্দেশ্য ইন্ডাস্ট্রি যাতে ডেভেলপ করে আসানসোলে, আগামী দিনে ইউথ এন্টারপ্রেনার, উমেন এন্টারপ্রেনার তারা এগিয়ে আসেন, তাদেরকে আমাদের বুস্ট আপ, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। आपको सबको रिक्वेस्ट करते हैं 11 बजे आ जाइए, स्वामी जी महाराज सुस्पेंडिंग करें, ठीक है? 11 बजे थोड़ा सा बैठ फोटो कर लेते हैं।